तक तो हम ग्रुप बना रहे थे, अब कैसे हम टर्म्स को मिनिमाइज करके लिखेंगे, क्योंकि हमें मिनिमाइज करके टर्म्स को लिखना भी है, ठीक है। तो इसमें हम ग्रुप्स के साथ साथ देखेंगे कि कैसे हम मिनिमाइज टर्म को लिखेंगे। तो हमने देख लिया कि 16 यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं, 16 नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, तो हमने असाइन कर लिया ए बी सी डी, यानी कि 4 यहाँ पर इनपुट वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पर इन जगह पर वैल्यूज दी हुई हैं, तो अगर मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, यानी कि आप थोड़ा सा सिनेरियो क्वेश्चन का भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 है तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मिन टर्म्स की। या तो ऐसे देगा बॉक्स ब्रैकेट के अंदर, नंबर दिए होंगे आपको 2, 3, 4, 5, 4, 5 आपको दिया होगा, 10, 11 आपको दिया होगा, फिर 10, 11 के बाद 12, 13 आपको दिया होगा। तो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इसको मिनिमाइज करिए, मिनिमाइज करके आप के मैप के थ्रू यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है सर्किट को। तो ये आपका क्वेश्चन है इस तरीके से। तो आपको जो जो टर्म्स यहाँ पर दी हुई हैं वो टर्म्स आपने यहाँ पर लिख ली हैं अपने के मैप के अंदर, ठीक है। और इस के मैप को अब आपको इन्हें मिनिमाइज करके छोटा करना है। क्लियर हुआ? चलिए, अब जब आप इसको छोटा करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, तो वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो हमें इन वैल्यूज को पुट कर लेना है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी रखी हुई है, ठीक है। फिर आप ग्रुपिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपने चेक किया मैक्सिमम यहाँ पर 4 का ग्रुप बन रहा है, एक तो ये ग्रुप बन रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि ये 2 का ग्रुप यहाँ, 2 का यहाँ, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है तो 2 का इन वंस का इन 2 वंस के साथ ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक ग्रुप हो गया एडजेसेंट वंस के साथ, जो कि 4 का बन गया। क्लियर हुआ? अब आप जब इसको मिनिमाइज करेंगे तो अब आपको लिखना कैसे है, देखिए ये ग्रुप इधर इन्वॉल्व है दोनों में और इधर इन्वॉल्व है दोनों में। इनमें से आपको देखना है कि क्या क्या चीजें कॉमन है। अगर आप यहां पर देखें तो ये वाला 1 कॉमन है बेटा, और ये वाला 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी, यानी कि बी को। अगर मैं यहां पर सिंपल ऐसे लिख दूं ए बी, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, और बी क्या है, 1 है। तो जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो वी की वैल्यू होगी 1, तो दैट मीन्स वो बी है, ना कि बाहर। वहीं पर इधर देखिए हम, तो इधर कौन सी वाली वैल्यू कॉमन है, पहली वाली वैल्यू, और पहली वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सी डी। अगर मैं लिखूं तो सी को, और चूंकि सी जो है वो 0 है, तो दैट मीन्स ये हो गया सी बार। समझे? फिर से मैं बताता हूं, देखो ये ग्रुप जो बना है, सबसे पहले हम लिखेंगे इधर, यहाँ पर ए बी है, ये दोनों वैल्यूज ए बी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसमें जो कॉमन है वो क्या है, बाद की वैल्यू कॉमन है, दैट मीन 1, और वो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, और बी 1 है तो इसलिए हमने बी लिखा है। वहीं पर ये ग्रुप फिर इधर बन रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टली, देखें तो ये हॉरिजॉन्टली इन दोनों को कवर कर रहा है। यहाँ पर कॉमन क्या है, पहली वाली टर्म 0, और पहली वाली टर्म रिप्रेजेंट कर रही है सी को, चूंकि वो 0 है तो ये बाहर आ गया। अब यहाँ की बात करते हैं, इस ग्रुप में ये ग्रुप बनाए यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इनमें कॉमन क्या है बेटा, लास्ट क्या 0 कॉमन है, तो लास्ट का 0 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, क्योंकि 0 है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये ग्रुप बना फिर इधर और इधर, इन दोनों वैल्यूज में, इन दोनों वैल्यूज में पहली वाली वैल्यू जो है वो कॉमन है बेटा, और पहली वाली वैल्यू क्या है, 1 है, तो पहली वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सी को, वो 1 है तो ये हो गया सी। क्लियर? तो अब जब इसका आप आंसर लिखेंगे तो यू कैन पुट हियर एफ ए बी सी डी इक्वल्स टू बी सी बार प्लस बी बार सी। तो ये आपका मिनिमाइज होकर आंसर आ जाता है। इस तरीके से आप मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि अगर आप इसको पहले देखें, पहले इंप्लीमेंट करते तो आपको इसको अलग डिजाइन करना पड़ता, टर्म को इसको अलग डिजाइन करना पड़ता, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, अलग और अलग और इसको अलग, क्योंकि 8 इनपुट्स थी, 8 टर्म्स थी आपके पास, तो उन 8 को इंप्लीमेंट करना पड़ता। सर्किट बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, अब जो कि रिड्यूस हो गया है 2 में। 2 टर्म्स ही आपके पास यहां पर बची हैं। अब सिंपल आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं जैसे भी वो कहें। क्लियर हो गया? चलिए, ये वाला क्वेश्चन और हम करके देखते हैं, ए बी सी डी। ये चीजें बेसिक आपने समझ ली, तो मैं गारंटी लेता हूं जब क्वेश्चंस हम करेंगे तो कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी। ग्रुप की बात कर लेते हैं, देखिए ये दोनों वंस इस एडजेसेंट वंस के ग्रुप के साथ 4 का पेयरिंग बना रहे हैं। सेम एज इट इज ये दोनों वंस इन दोनों एडजेसेंट वंस के साथ ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कैसे हम मिनिमाइज करके टर्म्स लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में ग्रुप बना रहे हैं, तो ये दोनों बनाया इन दोनों ने यहां पर। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, लास्ट का 1, और लास्ट वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, बी को, तो ये आ गया आपका बी, क्योंकि 1 है तो इसलिए ये बी लिखा जाएगा, ठीक है। फिर ये ग्रुप बन रहा है इन दोनों वैल्यूज के बीच में, है ना। तो इन दोनों वैल्यूज में कौन सी वैल्यू कॉमन है, लास्ट की 0, और लास्ट की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डी को, दैट्स द डी बार। क्लियर? आई होप। अब इस वाले की बात करते हैं, क्योंकि ये वाला इसके साथ ग्रुप बना रहा है, तो ये इसका इसके साथ ग्रुप बना है, तो यहां पर कॉमन क्या है बेटा, लास्ट की ही वैल्यू कॉमन है, और लास्ट की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी को, और वो क्या है, 0 है, तो ये बी बार हो गया। फिर यहाँ पर ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इन दोनों वैल्यूज को, है ना। ग्रुप जो है यहाँ पर बना है, और कॉमन क्या है, लास्ट की वैल्यू, लास्ट की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डी को, चूंकि लास्ट की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आप डी लिखेंगे, ठीक है। तो फाइनली आपका जो यहाँ पर आंसर हुआ एफ ए बी सी डी इक्वल्स टू, वो क्या हो गया, बी डी बार प्लस बी बार डी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप यहां पर मिनिमाइज कर लेंगे इस तरीके की वैल्यू को। चलिए, आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पर ग्रुप बना रहा हूँ, आप मिनिमाइज करके, अच्छा चलिए अभी भी वैल्यूज हैं, इसको मैं थोड़ा सा मतलब न्यू न्यू तरीके की वैल्यूज है, सबको हम मिनिमाइज करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, सबको बताता हूँ अभी, है ना। ठीक है, चलिए, एक ग्रुप यहाँ पर ही बन गया बेटा। अब
एक नए तरीके का ग्रुप आपको यहाँ को देखने को मिल रहा होगा। ये हर कोने पे आपको 1 है, ठीक है। अब ये हर कोने वाली वैल्यूज जो है ये भी एक दूसरे के एडजेसेंट है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे मिलाएंगे बेटा 3D में, अगर आप इसको सोचें, इमेजिन करें, तो ये इसका एडजेसेंट है। आपने देखा होगा ना, जो आप वो खेलते हैं लूडो, लूडो का जो वो क्यूब होता है वो इस तरीके का ही है, मतलब उसका एक सरफेस उसके पीछे वाले सरफेस का एडजेसेंट है एक तरीके से। तो वैसे ही आपका ये हो गया। तो अब एक ग्रुप आपका इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे 4 का ग्रुप बन गया। ऐसे ही आप 2 का भी बना सकते हैं। सपोज अगर ये दोनों बनना होते तो आप इन दोनों का ग्रुप बना लेते एक साथ, ठीक है। तो अब ये 2 ग्रुप बन गए। अब इस 4 के ग्रुप में सबसे पहले आप क्या देखेंगे बेटा, ये जो 4 का ग्रुप है, इधर अगर हम देखें तो किन दोनों के बीच में बन रहा है, इसके और इसके। इसमें कॉमन क्या है, लास्ट का 0, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, तो ये हो गया बी बार। फिर ये बना है यहां पर, है ना, यहां पर ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ग्रुप के कॉम्बिनेशन को, और यहां पर जो कॉमन है वो लास्ट का 0 कॉमन है, और लास्ट की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डी को, तो वो 0 वैल्यू है, तो ये डी बार हो गया, ठीक है। अब वहीं पर इस वाले ग्रुप की बात कर लेते हैं बेटा। इस वाले ग्रुप में आपके ये दोनों इन्वॉल्व हैं यहां पर, तो इसमें लास्ट की वैल्यू कॉमन है जो कि 1 है, और वो बी को रिप्रेजेंट कर रही है। सेम यहां पर अगर आप देखें ये और ये, तो यहां पर भी लास्ट की वैल्यू कॉमन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है डी को, ठीक है। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू बी बार डी बार प्लस बी डी। तो ये मिनिमाइज होकर आ गई वैल्यू, ठीक है। चलिए इधर देख लेते हैं, इधर हम ग्रुप बनाएंगे तो ये आपको 4 का ग्रुप दिख रहा होगा, ये 4 का, ये 4 का, लेकिन जब हम इनको देखते हैं तो ये दोनों एडजेसेंट ग्रुप हैं, और एडजेसेंट ग्रुप आपस में मिलकर कितने का बना लेंगे, 8 का। तो ये अब 8 का ग्रुप बन गया। अब यहां पर एक चीज आपको नई सीखने को मिलेगी, क्या वो चीज देखिए, ये ग्रुप इसके और इसके बीच में बना, तो ये 2 वैल्यूज इंवॉल्व हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, है ना। तो जब ये दोनों वैल्यूज इंवॉल्व हैं यहां पर, तो आप इसमें कॉमन क्या देख रहे हैं, लास्ट की टर्म कॉमन देख रहे हैं, और लास्ट की टर्म क्या है, 0, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है बी को, दैट्स मींस बी बार। समझ गए, ये दोनों वैल्यूज में कॉमन क्या है, लास्ट की टर्म, और लास्ट की टर्म रिप्रेजेंट कर रही है इस बी को, दैट मींस बी बार। अब यहां पर आप देख रहे होंगे ऐसे, तो इन चारों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ग्रुप इन चारों को कंटेन करके चला हुआ है वैल्यू को, तो इन चारों वैल्यूज में आपको कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं मिलेगी, तो इसका सिंप्लीफिकेशन केवल बी बार आएगा। तो यहां पर ये हो गया आपका एफ इक्वल्स टू बी बार ओनली। तो आप देख रहे होंगे जितना बड़ा ग्रुप उतनी ज्यादा टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी। क्लियर हुआ। चलिए इस तरीके से आपने देख लिया। अब और देखते हैं किस तरीके से ग्रुप बना सकते हैं हम, ए बी सी डी। चलिए यहाँ पर एक्स वाई वाई एक्स वाई जेड पी इस तरीके से ले लेते हैं, या फिर पी क्यू आर ले लेते हैं, है ना। एक्स वाई जेड में तो नहीं बन पाएगा, ये पी क्यू आर एस ये ले लेते हैं। कह रहे हैं बच्चे के ए बी सी डी ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ भी दे सकता है वेरिएबल की फॉर्म में, है ना। तो यहां पर देखते हैं किस तरीके से ग्रुप बन सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे ये 4 का ग्रुप बन रहा है, एक तो अब ये बेटा ऐसा नहीं करना, आपको ये 6 का ग्रुप नहीं बनाना है। आप क्या करेंगे ना, आपको इन 3 का बनाना है ना। तो आप क्या करेंगे, एक ग्रुप ये बनाएंगे इन 4 का, अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो एक ग्रुप आप इन 4 का बनाएंगे यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर आपके 3 ग्रुप बनेंगे जो कि 4-4 के ही बनेंगे, ठीक है। अब अगर आप इसके लिए वैल्यू लिखना चाहते हैं तो ये केवल और केवल इस वाली रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहां पर सारे वंस इधर आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो वो इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं किसी भी कॉमन टर्म को। तो यहां पर आप लिखेंगे ए बी बार, सिंपल, ठीक है। वहीं पर इसके लिए अगर आप लिखना चाहें वैल्यू तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों में, इन दोनों में कॉमन बन रहा है ग्रुप, यहाँ पर कॉमन क्या है बेटा, लास्ट की टर्म जो कि 1 है वो बी को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर जब हम इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पर भी लास्ट की टर्म कॉमन है बेटा, ये देखिए आप, ये वाली लास्ट की टर्म कॉमन है ना, ये वाली, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डी को, और वो 1 है तो इसलिए डी आ जाएगा। अब अगर आप इसके लिए वैल्यू लिखें, इस वाले ग्रुप के लिए, इसके लिए, तो यहाँ पर तो यही है दोनों, है ना। तो इसमें तो लास्ट वाली वैल्यू बी 1 है ना, तो बी लिख देंगे। अब अगर आप इन दोनों में देखें, यहाँ पर इसमें और इसमें, तो इसमें और इसमें पहली वाली जो वैल्यू है ये कॉमन है ना, ये 1, और पहली वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सी को, वो 1 है तो इसलिए सी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 मिनिमाइज टर्म आई वो आ गई आपके पास ए बी बार प्लस बी डी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये आपका मिनिमाइज फॉर्म हो गया इस गिवन एक्सप्रेशन का, ठीक। अब पी क्यू आर की फॉर्म में देख लेते हैं। जब हम पी क्यू आर की फॉर्म में देखते हैं तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। अब आप ग्रुप यहां पर देख रहे होंगे, तो अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में एक ग्रुप किया था एडजेसेंट 8 का, इस तरीके से, ठीक है, ये कर ले बेटा। अब आप इन 4 का ग्रुप बनाए, 2 2, ठीक है, बन जाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को और इन्वॉल्व कर लें यहां पर बेटा, इन दोनों को ऐसे, तो ये 4 का इन 4 के साथ मिलकर 8 का बन गया, और जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप उतनी ज्यादा टर्म्स मिनिमाइज, और हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या करना है, मिनिमाइज ही करना है टर्म्स को, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे, जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे बेटा, तो यहां पर ये वर्टिकली तो कोई भी कॉमन नहीं दिखेगा आपको वैल्यू। अब ये इन दोनों के बीच में बना हुआ है, इसके और इसकी, यहां पर कॉमन क्या है, लास्ट की टर्म जो कि है 0, और वो रिप्रेजेंट कर रही है एस को, तो दैट्स द एस बार।
इसका जो मिनिमाइज टर्म होगी वो एस बार हो जाएगी। अब यहां पर हम इस वाले ग्रुप की बात कर लेते हैं, ये वाला जो ग्रुप बना है, ये वाला ग्रुप, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टली कोई भी चीज कॉमन नहीं है और ये दो इंट वैल्यू को इन्वॉल्व कर रहा है, 0 0 और 1 0 को, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या है बेटा, लास्ट का 0, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू को, दैट्स द क्यू, और वो 0 है तो इसलिए क्यू बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर इसका मिनिमाइज फंक्शन लिखूं तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बार प्लस एस बार, ठीक है। तो ये इतना मिनिमाइज कर दिया आपने, इस शॉर्ट फॉर्म में आपको ये मिनिमाइज मिल गया, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे किस तरीके से ग्रुप बन सकता है, तो अब मैंने हर तरीके का ग्रुप आपको बता दिया है। अब मैं केवल आपको ग्रुप बताऊंगा, आप मिनिमाइज टर्म को लिखने की कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका आंसर ये है। मैं यहां पर लिख लेता हूं पी क्यू आर एस, सेम एज इट इज यहां पर लिख लेता हूं पी क्यू आर एस, ठीक है। आपको यहां पर बहुत ही आसानी से यहां पर दो ग्रुप मिल जाएंगे, एक 4 का ग्रुप ये बन गया और एक 4 का ग्रुप ये बन गया, ठीक है। दो ग्रुप यहां पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। और अगर हम आगे बात करते हैं इसमें, तो इसमें चूंकि आपके सब जगह 1 दिया हुआ है तो ये पूरा एक 16 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर होगा 1। चलिए ये भी मैंने लिख दिया और इसको भी मैं लिख देता हूं यहां पर। जब आप इसको देखेंगे तो वर्टिकली कुछ भी कॉमन नहीं है, तो केवल और केवल ये इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स द आर एस। और सेम एज इट इज यहां पर हॉरिजॉन्टली कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो ये केवल और केवल इससे रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स द 0 1, और 0 है पी पर तो पी बार हो जाएगा, और 1 है क्यू पर तो क्यू हो जाएगा। तो इसका मिनिमाइज फॉर्म हो गया आपके पास पी बार क्यू प्लस आर एस, है ना। और इसका मिनिमाइज फॉर्म एफ इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो दीज आर द मिनिमाइजेशन ऑफ द गिवन के मैप्स, ठीक है। इस तरीके से आपको मिनिमाइज करके फॉर्म्स को लिखना है, टर्म्स को लिखना है, क्लियर। आई होप यहां तक कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। चलिए ये है 5 वेरिएबल के लिए, ठीक है। अभी तक हमने 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल पर डिस्कशन कर लिया है, ठीक। अब हम 5 वेरिएबल पर बात करते हैं। 5 वेरिएबल के लिए आप देख रहे होंगे यहां पर मैंने मान लिया कि ए बी सी डी और ई, ये 5 वेरिएबल हैं हमारे 5 वेरिएबल्स में। तो एक वेरिएबल को हम यहां पर क्या कर लेते हैं, कॉमन। जैसे ए है, ए 0 होगा या 1 होगा, तो एक ए मैप हमने 0 के लिए बना लिया, एक ए मैप हमने 1 के लिए बना लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू रखते हैं 0 1, 2 के बाद हमें एक जंप करना है 2 3, फिर यहां पर हम 4 5, 2 के बाद फिर जंप करना है 6 7। चूंकि हम वर्टिकली भी 2 चल दिए हैं तो इसलिए हम यहां पर एक को जंप करके 8 9 10 11 पे आ जाएंगे, फिर हम 12 13 और 14 एंड 15 यहां पर आ गए, क्लियर हुआ। अब 15 के बाद यहाँ आएंगे 16 17 18 19, फिर यहाँ पर आएंगे 20 21, फिर यहाँ पर 22 और 23, फिर यहाँ पर आएंगे 24 25 26 27, फिर यहाँ पर आएंगे 28 29, यहाँ पर आएंगे 30 और ये हो जाएगा 31, क्लियर। तो इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है, ये तो आपकी हो गई नंबरिंग। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे बेटा, इसका मतलब ये है कि ये जो हमने कॉमन लिया ना बेटा, a इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू 1, तो ये वाला जो बॉक्स है, ये 16 बॉक्सेस इसके ऊपर रखी हुई हैं, इस तरीके से आप समझें। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको यहां पर ये दिख रहा है 4 का ग्रुप आपने बना दिया, तो ये 4 का ग्रुप इस 4 के ग्रुप के साथ एडजेसेंट है, यानी कि आप इसको इसके साथ कंबाइन करके आप बनाएंगे तो ये 8 का ग्रुप कहलाएगा, पहली बात, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो भी जान लेते हैं। देखिए यहां पर ए तो हमने कॉमन कर लिया, तो यहां पर बीसी और यहां पर डी ई आ जाएगा, सेम एज इट इज यहां पर बीसी और डी ई आ जाएगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये ग्रुप जो दोनों बन रहे हैं ये केवल इस वैल्यू के लिए बन रहे हैं 0 1, और वो क्या है बी सी, तो बी पर 0 है तो बी बार हो गया और सी पर 1 है तो 1 हो गया। तो यानी कि इन दोनों एडजेसेंट ग्रुप्स जो कि 8 का बना है वो अब दो टर्म आपको मिली बी बार सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट ग्रुप अगर मैं बनाऊं तो नेक्स्ट बनेगा बेटा ये 4 का। अब जो ये 4 का ग्रुप आपने बनाया है ये कहीं पर भी इसके साथ एडजेसेंट ग्रुप यहां नहीं बन रहा है, तो ये केवल यहीं बनेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे आप देखो, ये केवल और देखो ये जब दोनों इसमें बने थे तो बेटा ए दोनों में डिफर है तो कॉमन, इसलिए ए यहां पर रिड्यूस हो गया, लेकिन ये केवल इसमें बन रहा है तो यहां पर ए इन्वॉल्व रहेगा जो कि ए बार हो जाएगा क्योंकि 0 के लिए है। अब यहां पर वर्टिकली तो कुछ चीज कॉमन नहीं मिलेगी, यहां पर आपको इस रो के लिए यानी कि इस कॉलम के लिए यहां पर ये ग्रुप बना हुआ है जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1, तो ये हो जाएगा डी ई, ठीक है। एक ग्रुप आपका ये बना। अब यहां पर आते हैं दूसरी तरफ, दूसरी जगह अगर हम बात करें यहां पर अगर आप ध्यान दें बेटा तो ये आपका 4 का ग्रुप बन रहा है सीधा अगर आप देखें, लेकिन यहां पर 3 ही 1 दिए हुए हैं। अगर यहां 1 होता तो फिर मैं इसको इसके साथ 8 का बना देता, लेकिन अब यहां पर इसका इसके साथ ही ग्रुप बन सकता है, बस इन 4 का एक साथ ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इधर क्या होगा, इधर आपका चूंकि ये 1 ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो हम इसका इसके साथ 2 का ना बनाकर हम ये वाला ग्रुप इसके साथ बना लें, 1 2 3 और 4, ऐसे समझ गए ना।
क्योंकि हमारे पास ये वन और ये वन बच रहा है, तो इन दोनों का ना बनाकर हम 4 का बना लेते हैं, जिससे कि ज्यादा टर्म मिनिमाइज हो जाए। अब जब आप इसको लिखेंगे बेटा, तो ये 4 का बना है, जो कि इन्वॉल्व कर रहा है इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। तो यहां पर कॉमन क्या है, लास्ट की वैल्यू, दैट्स द बी। चूंकि ये ग्रुप आपका इसी बॉक्स के लिए बन रहा है, यानी कि इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बन रहा है, जहां की ए भी 1 है, तो ए ऑलरेडी आप लिखेंगे यहां पर ए। फिर आप इसमें चेक करेंगे, लास्ट की वैल्यू कॉमन है, दैट्स द 0, वो है सी आर। ठीक, और फिर आप इधर देखें तो ये यहां पर और यहां पर बन रहा है ना, तो यहां पर लास्ट की वैल्यू कॉमन है 0 और वो रिप्रेजेंट कर रही है ई को, दैट्स द ई बार। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं इस वाले ग्रुप के लिए। क्योंकि ये वाला ग्रुप वर्टिकली कोई भी चीज कॉमन नहीं कर रहा है, ये केवल और केवल इसके लिए बना हुआ है, तो ए वैल्यू ऑलरेडी यहां पर है, तो ए आप लिखेंगे, और फिर 1 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 डी है, और 0 ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ई बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मिनिमाइज फंक्शन आप क्या लिखेंगे अब, एफ ए बी सी डी और ई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अब, क्योंकि आपके पास सबसे पहले मिनिमाइज हुआ ग्रुप था बी बार सी, फिर आपने इस वाले ग्रुप को बनाया यहां पर ये, तो ये हो जाएगा प्लस ए बार डी ई। फिर इधर आपने एक ग्रुप बनाया, दैट्स द ए बार सी बार ई बार, प्लस फिर आपने एक ये वाला ग्रुप बनाया, दैट्स द ए डी ई बार। ठीक है, तो ये आपकी 5 टर्म्स यहां पर आपको मिली। पहली टर्म आपकी 8 का ग्रुप बन के, दूसरी टर्म ये वाला ग्रुप बनाया आपने, तीसरी टर्म ये वाला ग्रुप आपने बनाया, और चौथी टर्म आपका ये हो गया। ठीक है, क्लियर? और मैं आपसे अगर पूछूं तो ये किस फॉर्म में है बेटा, सॉल्व फॉर्म में है ना, क्योंकि ये सम है इसका, प्रोडक्ट्स का, ये सम हो रहा है। ठीक है, सम हो रहा है ना, ये मैं इस तरीके से बना देता हूँ सर्कल। ठीक है, ये सम हो रहा है किनका, इन प्रोडक्ट्स टर्म का, ये जो सारी प्रोडक्ट्स टर्म है ना, इनका सम यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है, सॉल्व फॉर्म में, और सॉल्व फॉर्म में है, इसी वजह से आप यहाँ पर 1 देख रहे होंगे जो बॉक्सेस में रखा हुआ है। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर पॉज फॉर्म के क्वेश्चन भी है, आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो कि आप सारे सॉफ्ट फॉर्म में ही हम कर रहे हैं, पॉज फॉर्म का आगे तो कैसे करेंगे, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा 5 वेरिएबल वाला।